को नुकसान पहुंचा था, उनके लिए 1200 करोड़ रुपया जो है हमने उसमें रखा। इसके अलावा रिहेबिलिटेशन पैकेज फॉर जम्मू माइग्रेंट्स, जो जम्मू के डिफरेंट अजला है, वहाँ से जो लोग मिलिटेंसी के दौरान जम्मू जिनको पलायन करना पड़ा, उनकी रिहेबिलिटेशन पैकेज के लिए 13 करोड़ रुपए उसमें रखा गया। उसके अलावा रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज, जो पाकिस्तान, छम्प, जोड़ियाँ और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जो वहाँ से लोग आए, उनके लिए जो वन टाइम सेटलमेंट के लिए प्रोविजन रखा गया, जिसमें 2000 करोड़ का पैकेज रखा गया। इसके अलावा इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जो हमारे यहाँ पे बिजनेस हाउसेज थे, बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स थे, उनको जो फ्लड में नुकसान हुआ, उनके लिए बिजनेस सबवेंशन स्कीम निकाली गई। उसके अलावा 5 बटालियन इंडियन रिजर्व पुलिस की जो है वो बननी थी, उसके लिए 300 करोड़ रुपया रखा गया। अब जो सीएजी ने आउट ऑफ 7 स्कीम 5 स्कीमों को लेकर जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं कि 5 स्कीमों को कैसे जो है वो उस वक्त की गवर्नमेंट ने संभाला। अगर आप सीएजी की रिपोर्ट में ही देखें तो इनिशियली जम्मू कश्मीर में 2.35 लाख यानी तकरीबन 2.5 लाख फैमिलीज, 2.5 लाख मकानात ऐसे पाए गए। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल और डिविजनल लेवल की कमिटीज बनी, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन में कहा कि 2.30 लाख हाउसेज जो है उनको पार्शियल या टोटल नुकसान हुआ है, यानी 2,35,000 फैमिलीज को पर्सनल नुकसान हुआ है फ्लड से। एक तो इन लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करना था। जब ये पैकेज इंप्लीमेंट हुआ, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि ये कैग की रिपोर्ट में जो है सारा कुछ दिया गया है। इसमें 3 हेड्स बने जो लोगों के नुकसान, जो मकानात का नुकसान हुआ। पहले 2.35 लाख हाउसेस का इनिशियल रिकमेंडेशन आया, लेकिन बाद में जब दोबारा ये कमिटीज बैठी तो इन्होंने कहा 2.35 लाख मकानात नहीं हैं, बल्कि 2.18 लाख मकान है। 2,18,000 मकान ऐसे हैं जिनको नुकसान हुआ है और जिनके लिए 1,51 करोड़ रुपए जो है वो गवर्नमेंट ने रिलीज किया। ये 3 हेड्स में रिलीज हुआ। एक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट, जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड है, जो स्टेट का अपना रिलीफ फंड है, उसमें हर घर को, हर जिस शख्स को भी नुकसान हुआ था 75,000 रुपए पक्का हाउसेस के लिए, 17,600 रुपया, सिवियरली डैमेज पक्का हाउस के लिए 12,600 रुपया, सिवियरली डैमेज कच्चा हाउस के लिए 3,800 रुपया, पार्शली डैमेज पक्का हाउस के लिए 3,800 रुपया, पार्शली डैमेज कच्चा हाउस के लिए 2,300 रुपया स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में मिला। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड जो है वो सेकंड इंस्टॉलमेंट में उनको पैसा मिला। उसके अलावा ये 2 हेड्स के अलावा तीसरा जो है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के तहत जिनका पक्का मकान जो डैमेज हुआ उनको 2,50,000 रुपया मिला, जिनका कच्चा हाउस जो है फुली डैमेज हुआ उनको 1 लाख रुपया मिला, जिनका पक्का हाउस सिवियरली डैमेज हुआ उनको 1,25,000 रुपया मिला, जिनको कच्चा हाउस सिवियरली डैमेज हुआ उनको 50,000 रुपया मिला, जिनको पार्शियली डैमेज पक्का हाउस हुआ उनको 20,000 रुपया मिला, और जिनको पार्शियली डैमेज कच्चा हाउस जिनका था उनको 10,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज मिली। टोटल जो पैसा लोगों के अकाउंट में, डायरेक्ट बेनिफिशरीज के अकाउंट में गया, वो गया 4,25,000 जिनका पक्का हाउस था वो कंप्लीटली डैमेज हुआ, 1,67,000 जिनका पक्का हाउस जो था वो, जिनका कच्चा हाउस था लेकिन कंप्लीटली डैमेज हुआ, 1,87,600 रुपया जिनका सिवियरली डैमेज पक्का हाउस था, 63,800 रुपया जिनका कच्चा हाउस सिवियरली डैमेज था, 48,800 रुपये जिनका पक्का हाउस पार्शियली डैमेज था, और 17,300 रुपया पार्शियली डैमेज कच्चा हाउस के लिए। ये है वो फिगर जो मैंने आपको इनिशियली कहा कि 2,18,000 फैमिलीज को जो फ्लड में उनके मकानात को नुकसान हुआ, उनके डायरेक्ट पैसा जो है उनके अकाउंट में हमारी गवर्नमेंट ने उस वक्त दिया। उसके अलावा जम्मू माइग्रेंट्स को रिलीफ का जो पैकेज था वो हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट में, जब पीडीपी और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 2003 में, मुफ्ती साहब ने अनाउंस किया था कि हम जम्मू माइग्रेंट्स को भी रिलीफ देंगे। जितना कश्मीर के माइग्रेंट्स को जैसे रिलीफ मिलता है ऐसे जम्मू के माइग्रेंट्स को भी रिलीफ मिलेगा। 2003 में ये स्कीम सैंक्शन हुई और नवंबर 2015 में हमारी गवर्नमेंट के दौरान दोबारा से ये स्कीम शुरू हुई कि
उनको रिलीफ तो मिल रहा था, लेकिन इनको रिलीफ कम मिल रहा था। उनकी डिमांड ये थी कि हमें एट पार कश्मीर का जो 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 कश्मीर के माइग्रेंट्स हैं, जितना उनको रिलीफ मिलता है उतना ही रिलीफ हमें भी मिलना चाहिए। नवंबर 2015 में हमारी गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली कि इनको एट पार विद कश्मीरी माइग्रेंट्स को इनको रिलीफ मिलेगा। इसमें 13 करोड़ रुपए जो है हमारी गवर्नमेंट ने उस वक्त जो है पीएमडीपी में इन लोगों को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया। वहां पे एक रिप्रेजेंटेशन जाती है कि हाउस बोट ओनर्स को भी फ्लड से जो है वो नुकसान हुआ है, और उसमें से कई अकाउंट्स ऐसे थे जो बैंक में एनपीए हो गए थे, क्योंकि वो बिजनेस चल नहीं रहा था, उनका बिजनेस जो है वो ठप हो गया था और वो डिफॉल्टर्स हो गए थे, वो बैंक में जो है अपना लोन रिपेमेंट नहीं कर पा रहे थे। उसके लिए गवर्नमेंट ने वन टाइम सेटलमेंट जे&के बैंक के साथ किया और 1.47 करोड़ रुपया डायरेक्टर कश्मीर आया है। मीडिया के जरिए डिफरेंट मीडिया रिपोर्ट्स आई है कि ऐसे लोगों को रिलीफ दिया गया, ऐसे लोगों को के अकाउंट्स में पैसा डाला गया, या ऐसे लोगों का जो इंटरेस्ट है उसमें पैसा कंट्रीब्यूट किया जो एलिजिबल नहीं थे। मैं आपको याद दिला दूं कि चीफ मिनिस्टर बिजनेस इंटरेस्ट रिलीफ स्कीम हमारी गवर्नमेंट ने 2018 में लॉन्च की। ये स्कीम जो है, ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो पहले गवर्नमेंट ने फ्लड इफेक्टेड विक्टिम्स के लिए रिलीज की, जो अनाउंस की थी, ये उससे अलग स्कीम है। जिन लोगों को फ्लड में नुकसान हुआ वो मैंने आपको तफसील बता दी, चाहे वो उनके मकानात थे, चाहे उनके जो बिजनेस यूनिट्स थे उनमें नुकसान, उसमें गवर्नमेंट ने क्या कंट्रीब्यूट किया वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन चीफ मिनिस्टर बिजनेस इंटरेस्ट स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपया मुख्सस किया, 200 करोड़ रुपया इसको क्या कहते हैं अलॉट किया कि हम उन लोगों की मदद करेंगे जो 2014 के फ्लड में उनको नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन 2016 का जो कश्मीर का अनरेस्ट हुआ उसमें जिन बिजनेस हाउसेस को नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई जो है वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट करेगी। उसके लिए 200 करोड़ रुपया जो है वो मुख्सस किया गया और ये स्कीम इंप्लीमेंट हुई मार्च 2018 से लेकर मार्च 2019 तक। इसके लिए 199.96 करोड़, जिसको जो मैंने आपको कहा तकरीबन 200 करोड़ रुपया जो है मुख्सस किया गया। और ये स्कीम जहां पर तकरीबन 350 बिजनेस हाउसेस जो है उनको फायदा दिया गया, उसमें से जो सीएजी ने आइडेंटिफाई किए हैं उसमें कहा गया है कि 19 बारोवर्स अकाउंट ऐसे हैं जिनके खाते में 21 करोड़ रुपया जो है वो सिर्फ उनके खाते में डाला गया है। अब ये कि जून 2018 में जो हमारी गवर्नमेंट थी वो गिर गई थी, इन लोगों को जो पैसा जो इन अकाउंट्स में गया है वो जून 2018 के बाद गया है। और ये कैसे गया है, हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से हम ये चाहते हैं कि ये इसकी इंक्वायरी हो कि ये लिस्ट जो है कैसे बनी और इन लोगों के खाते में ये सिर्फ ये 21 करोड़ रुपया सिर्फ ये 19 अकाउंट होल्डर्स में कैसा गया। हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का आज इस सीएजी की रिपोर्ट पे सामने आने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे लिए छुपाने के लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए जो बिजनेसमैन स्टेट मशीनरी ने आइडेंटिफाई किए और गवर्नमेंट की तरफ से पैसा रिलीज हुआ और डायरेक्ट जो है बेनिफिशियरी के अकाउंट में रिलीज हुआ। चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट से जो पैसा रिलीज हुआ वो डायरेक्ट, या फाइनेंस डिपार्टमेंट जो से पैसा रिलीज हुआ वो डिप्टी कमिश्नर्स के अकाउंट में गया और वहां से डायरेक्ट बेनिफिशियरीज के अकाउंट में गया। ये जो चीफ मिनिस्टर रिलीफ स्कीम हमारी गवर्नमेंट में अनाउंस हुई, हमारी गवर्नमेंट में फॉर्मुलेट हुई और हमारी जो उस वक्त की चीफ मिनिस्टर थी महबूबा मुफ्ती साहिबा, उनका खास तौर पे ये बहुत क्लियर जो ये स्टैंड था कि जो बिजनेस हाउसेस सफर कर गए हैं कश्मीर के 2016 के अनरेस्ट में, उनको 2014 के फ्लड विक्टिम के पैटर्न पे उनको रिलीफ दिया जाए। इसलिए ये सारे जो है ये जो इसका प्रोसेस था वो इनिशिएट किया गया। लेकिन ये जो पैसा रिलीज हुआ है ये हमारी गवर्नमेंट के बाद, गवर्नमेंट गिरने के बाद ये पैसा रिलीज हुआ है। अगर आप लोग जो मीडिया हाउसेस हैं ये आइडेंटिफाई करें कि ये लोग कौन हैं और किन लोगों के अकाउंट में जो ये पैसा ट्रांसफर हुआ है और ऐसा क्यों हुआ है। इसके अलावा जो है 900
जो डेस्टिट्यूट्स हैं, जो विडोज हैं कश्मीर में, इनको भी पैसा दिया गया है। ये भी कोई, मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा इरेगुलरिटी है कि आपने विडोज के अकाउंट में पैसा क्यों दिया। बाद में ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट ने फ्लड रिलेटेड काम किया है, ये एक्सेप्शनल काम है। आज ये सिर्फ हमारे पास ये मौका था कि हम याद दिला दें आपको कि हमारी गवर्नमेंट ने सिंसियर एफर्ट्स किए हैं, हमारी गवर्नमेंट ने एक ट्रांसपेरेंट एफर्ट्स किए हैं। जो हमारे पास चैलेंज था, इमीडिएट चैलेंज था, हमने पूरी कोशिश की कि डायरेक्ट लोगों को जो नुकसान पहुंचा है, हम उस नुकसान की भरपाई तो नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम जिन लोगों को नुकसान पहुंचाया है उनकी कुछ मदद कर पाए। मुझे लगता है आप लोग सो गए आधे से ज्यादा। मसाला इनके पास बहुत था, मगर इनको सवाल पूछना नहीं आया।